हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रेया सॉफ्टवेयर सर्विसेज। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सचेंज बायबैक मटेरियल। एक्सचेंज हम लोग सारे डीलर्स सारे शोरूम में हम करते हैं, बट उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। बट वो अगर उसका साल भर में अगर हम उसका टर्नओवर या उसका प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करें तो एक साइजेबल अमाउंट आती है। लेकिन फिर भी रेगुलर सेल में एक्सचेंज के पार्ट पर हमारा इतना ध्यान नहीं होता है, क्योंकि उस तरह का कोई टूल मार्केट में अवेलेबल नहीं है। बट शॉप इजी आपको इसके ऊपर भी, एक्सचेंज के ऊपर भी कंप्लीट कंट्रोल देती है। और इसका एक दूसरा पार्ट भी होता है कि हम लोग इसको खास करके कैश कंपोनेंट में कंसिडर करते हैं, तो उसे कहीं पर भी रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से हमारा कोई एनालिसिस हमें मिल नहीं पाता है। बट शॉप इजी ने उस पार्ट को, एक्सचेंज वाले पार्ट को भी बहुत स्ट्रांगली हैंडल किया है। तो वो आप आइए देखते हैं कि हम उसको शॉप इजी में किस तरह से करते हैं। सबसे पहले तो हमें हमारा ऑर्डर में जाना है। ऑर्डर में जो भी ऑर्डर हम बना रहे हैं या बना के रखा हुआ है, उस ऑर्डर को हमें ओपन करना है। ऑर्डर ओपन करने के बाद या ऑर्डर बनाते समय ही जैसे ही आपने यहाँ पर मॉडल ऐड कर दिया प्रोडक्ट में, तो यहाँ पर प्रोडक्ट सीरियल ऑप्शन है। उसके बाजू में यहाँ पर एक्शन करके ड्रॉप डाउन है। उसमें कल हमने प्रीवियस वीडियो में एडिट का यूज देखा था, आज हम ये एक्सचेंज का यूज देखते हैं। एक्सचेंज पे क्लिक करते एक छोटी विंडो आपकी खुल जाएगी। यहाँ आपको जो भी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखना है वो आप लिख सकते हैं। ये एक्सचेंज की कैटेगरीज है, ये हमारे मेन प्रोडक्ट कैटेगरी से इनका कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल सेपरेट और छोटा लिस्ट है इसका। तो हम रेफ्रिजरेटर लेते हैं। अगर रेफ्रिजरेटर है वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है, एक क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी है, और ये परचेस प्राइस है हमारी, मतलब ये है वो प्राइस है जो हम कस्टमर को ऑफर करने वाले हैं। कस्टमर के सेल में से माइनस करने वाला है। तो लेटेस्ट से 2500 और इसको मैं भी सेव कर देता हूँ। सेव करने से हमारा एक्सचेंज, ये बिल में एक्सचेंज की डिटेल्स ऐड हो गई। अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्सचेंज की क्रेडिट नोट कस्टमर की ऑटोमेटिक जनरेट हो गई है, जिसकी वजह से कस्टमर का बैलेंस -2500 जा चुका है। क्योंकि इस ऑर्डर का 92,000 की ऑर्डर थी, ये 94,000 की ऑर्डर थी, और इसके सारे पेमेंट डिटेल्स हमने यहाँ पर कलेक्ट कर लिए थे। बट अभी बाद में इसका एक्सचेंज डालने की वजह से इसकी एक क्रेडिट नोट जनरेट हो गई और ये अमाउंट -2500 में चला गया। इसका मतलब ये है कि अगर हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये 2500 रुपीज हमें प्रोडक्ट में ऐड करके कस्टमर को बिल करना है। यहाँ पर मैं थोड़ा टाइम लेकर के एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एक्सचेंज हम दो तरीके से कर सकते हैं शॉप इजी में। एक 25,000 का प्रोडक्ट है तो हम 25,000 का ही बिल बनाएंगे और 2,000 का एक्सचेंज डालेंगे और उसका सीएन डालेंगे। तो कस्टमर को हमें 23,000 का रिसीट देना पड़ेगा। कस्टमर हमें 23,000 का पेमेंट करेगा। इस केस में आपकी एक्सचेंज की अमाउंट जो है वो भी बिल में ऐड हो गई और उसके ऊपर भी आपको जीएसटी चार्ज होगा 18% या 28%, जो भी प्रोडक्ट का होता है वो। एक तरीका ये होता है, ये कंप्लीट आपका इसमें एक्सचेंज का अकाउंटिंग में हमने इसको इंक्लूड कर लिया, उसका सीएन बना लिया, बिल में भी वैल्यू डाल, बिल में भी अमाउंट ऐड कर दी और उसकी सीएन भी दे दी। तो कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम इसमें यहाँ पर सेट हो जाती है। और इसे अलग और दूसरा तरीका हैंडल करने का ये है कि आप बिल बनाते समय ही 23,000 का ही बिल बनाएंगे, मतलब प्रोडक्ट वैल्यू 23,000 रुपये डालेंगे और सिर्फ एक्सचेंज की इंफॉर्मेशन डालेंगे, लेकिन उसकी सीएन नहीं डालते हैं।
तो 23,000 का ही बिल बनेगा, 2,000 रुपया एक्सचेंज का हमारे रिकॉर्ड में रहेगा, लेकिन उसका कोई अकाउंटिंग इफेक्ट नहीं आएगा। इस तरह का प्रोविजन भी शॉपइजी में दिया है। तो हमने पहला तरीका यहाँ पर देखा कि एक्सचेंज की सीएन बन गई, मतलब हमने उसको बिल में इंक्लूड कर लिया है। तो हमें अब दूसरा तरीका इसका देखते हैं हम। यहाँ पर आपने देखा कि क्रेडिट नोट जो है वो हमारी ऑटोमेटिक जनरेट हो गई थी, आपको मैन्युअली कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। मैं फिर से एक्सचेंज में आता हूं और ये एक्सचेंज को डिलीट कर देता हूं, तो यहां से आप एक्सचेंज डिलीट कर सकते हैं। अभी शॉपइजी में सेटिंग करने के लिए हम यहां पर आते हैं सेटिंग में, सिस्टम सेटिंग में, और यहां पर लास्ट में बहुत सारे सेटिंग्स है जिनको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करने वाला हूं, लेकिन अभी हमारे काम का एक सेटिंग है, यहां हम इसको नो कर देते हैं। डेबिट नोट और क्रेडिट एक्सचेंज अमाउंट नो, मैंने इसे सेव कर दिया। अब हम फिर से उसी ऑर्डर में आते हैं और अब देखिए बैलेंस 0 है क्योंकि मैंने क्रेडिट नोट भी उड़ा दिया है, उसका एक्सचेंज भी उड़ा दिया है। अब इसको हम इसमें एक्सचेंज ऐड करते हैं। ये दूसरा तरीका है हमारा, ऐड प्रोडक्ट। रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर वर्किंग कंडीशन में है और इसका हमने 2000 रुपीज का कस्टमर को ऑफर किया है। ये मेरा एक्सचेंज ऐड हो गया। लेकिन आप यहां पर देखें तो एक्सचेंज की कोई भी क्रेडिट नोट नहीं बनी है, बैलेंस भी कोई नहीं है, लेकिन 2000 का हमारा रिकॉर्ड हो चुका है एक्सचेंज। तो ये दूसरा तरीका है। इस तरीके में हमारे बिल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता है। आपको बिल बनाते समय एक्सचेंज का अमाउंट काट के ही बिल बनाना है। तो दोनों तरीके में से आप जो भी तरीका अप्लाई करते हो आपके शोरूम में, वो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम एक्सचेंज का अगला पार्ट देखते हैं कि ये तो हमने बिल बना दिया, हम सीरियल नंबर भी चढ़ा के इसका बिल कंप्लीट कर देते हैं। जैसे कि ये मेरा सीरियल नंबर है तो मैंने इसको क्लिक कर दिया, ये मेरा सीरियल नंबर मेरे बिल में चढ़ गया। तो मेरी, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया आपको कि मेरी कंडीशन कंप्लीट हो गई, मेरा कोई भी बैलेंस नहीं है। कलेक्ट ऑन डिलीवरी में 2500 है जो मुझे बाद में आने वाला है, बैलेंस कुछ भी नहीं बचा है, मतलब सारा पेमेंट का एंट्री यहाँ पर हो चुका है। फाइनेंस का 57,000, कैश 15,000 कार्ड में है, वैलेट में 3,500 है, एक्सचेंज में कुछ नहीं है, 2500 मुझे घर से लेना है। क्लियर? तो मैं इसको शेड्यूल कर सकता हूँ या क्रिएट इनवॉइस कर सकता हूँ। मैं इसका इनवॉइस क्रिएट कर देता हूँ। ये इस इनवॉइस में मेरा अलग जो आइटम है वो मैंने एक्सचेंज ऐड किया हुआ है, जो मैं आपको अभी ये वीडियो में बता रहा हूँ। ट्रांसपोर्टर कंप्लीट कंपलसरी है। अजय भोई, अभी ये जो ट्रांसपोर्टर है ये शाम को हमें एक्सचेंज का कलेक्ट ऑन डिलीवरी का जो 2,500 रुपया है ये वाला, वो लाके देने वाला है। तो मैं आपको अगले प्रोसेस में बताने वाला हूँ। इसको सेव कर देता हूँ पहले एक बार और क्रिएट इनवॉइस कर देता हूँ। जैसे ही आप क्रिएट इनवॉइस करते हैं तो अगर आपका व्हाट्सएप एनेबल है, व्हाट्सएप का एपीआई अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो कस्टमर को व्हाट्सएप में पीडीएफ का बिल चला जाएगा। कस्टमर का क्रिएट करते समय अगर आपने उसको ईमेल आईडी डाला है तो कस्टमर को इसका एक बिल का ईमेल भी चला जाएगा। प्रिंट देखते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि एक एक्सचेंज का भी बिल के अंदर प्रिंट हुआ है, ताकि टेम्पो वाले को पता चले कि ये एक्सचेंज हमें घर से कलेक्ट करना है। तो और यहां पर बिल के ऊपर उस अमाउंट का कोई भी इफेक्ट नहीं आया है क्योंकि हमने क्रेडिट नोट नो किया था। तो आइए इसका भी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। एक्सचेंज ऑप्शन, ट्रांजैक्शन में एक्सचेंज में आपको एक्सचेंज कैटेगरी है, यहां से आप जितनी भी चाहिए प्लस करके आपकी खुद की कैटेगरीज आप क्रिएट कर सकते हो।
ये एक्सचेंज आइटम ऑप्शन है। इसमें आपको हमने आज तक जितने भी प्रोडक्ट कस्टमर से बाय किए हैं, एक्सचेंज के प्रोडक्ट बाय किए हैं, बायबैक के प्रोडक्ट बाय किए हैं, उसका सारा कच्चा चिट्ठा आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर आप देखोगे तो मंथ वाइज आपको ब्रेकअप मिलेगा। और हमने मार्च में 17 प्रोडक्ट खरीदे हैं कस्टमर से 35,200 के, जिसमें से अभी तक सिर्फ इतने ही प्रोडक्ट बेचे हैं। मतलब हमने भंगार वाले को या स्क्रैप डीलर को या किसी दूसरे कस्टमर को हमने तो अभी इतने ही प्रोडक्ट बेचे हैं। उनसे हमने पैसा किस तरह से कलेक्ट किया स्क्रैप वाले से, तो उसका भी बाइफर्केशन यहाँ पर है। और एक्सचेंज में हमने प्रॉफिट किया या लॉस किया उसका भी यहाँ पर कैलकुलेशन दिया हुआ है। जैसे कि अभी 87 यहाँ पर 35,000 का प्रोडक्ट है, लेकिन हमने उसको सिर्फ 2,700 का प्रोडक्ट ही बेचा है मार्केट में, तो हमें अभी भी 32,000 का लॉस है। मतलब हमें उतना प्रोडक्ट बेचना बाकी है। इसमें भी हमने बहुत ब्यूटीफुली दिया हुआ है आपको कौन हर लोकेशन हमारा किस तरह से वर्क होता है, हम कौन से कैटेगरी में कितना काम करते हैं, कितना एक्सचेंज स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, उसका भी कैलकुलेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। स्क्रैप डीलर वाइज भी आपको मिल जाएगा कि आपने कौन से स्क्रैप डीलर को कितना प्रोडक्ट बेचा है और आपको किससे प्रॉफिट ज्यादा हुआ है। ये एनालिसिस भी आपको यहाँ पर आप कर सकते हो। तो इस तरह से एक्सचेंज का डिटेल आपको मिलता है। आप इसको अगर डबल क्लिक करके खोलोगे तो आपने कौन से बिल के सामने, कौन से कस्टमर के सामने कौन से प्रोडक्ट का कौन से कैटेगरी में आपने एक्सचेंज कितने में खरीदा, कितने में बेचा, आप यहाँ पर देख सकते हो कितने में बेचा। आपका प्रॉफिट यहाँ पर आपने 2700 में खरीदा और 2700 में बेचा, तो आपको प्रॉफिट आपका 0 हो गया। और आपको ये बता दूं कि जब भी हम शॉप इजी में सीरियल वाइज प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं उस टाइम पे ये कैलकुलेशन सिस्टम ऑटोमेटिक करता है और आपको उसका सही प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी सीरियल नंबर का आपको लाके देता है। तो ये अभी शॉप इजी का यूएसपी है। एक्सचेंज में हम अब देखते हैं कि हम एक्सचेंज का प्रोडक्ट बेच कैसे सकते हैं। आप एक्सचेंज में आएंगे तो यहाँ पर आपकी जितनी भी स्टॉक आपके पास एक्सचेंज का पड़ा हुआ है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद अगर आप स्टॉक एक्सचेंज का प्रोडक्ट आपके गोडाउन में पहुंचता है और वहां पर अगर आप सीरियल उसका स्टिकर नंबर प्रिंट करके अगर मेंटेन रखना चाहते हैं तो आप उसको सीरियल नंबर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट मेरे पास 13 मार्च 2023 को मेरे ऑफिस में पहुंचा, मेरे गोडाउन में पहुंचा, लेकिन मैंने अभी किसी को बेचा नहीं है तो मैं उसको सिर्फ सेव करता हूं। ये प्रोडक्ट को उसको बेचा है, एक्सचेंज अमाउंट 3,000 है। मुझे 3,000 रुपये में मैंने कस्टमर से खरीदा था और मुझे मेरे को एक्सचेंज में मैंने ये 4,000 में बेचा। ये प्रोडक्ट का सीरियल नंबर डाला मैंने और इसकी भी रिसीव डेट डाल दी। इसी कस्टमर को दिया है मैंने, 1500 रुपया सेव रखा है, सेव कर दिया और इसको ऑथोराइज कर दिया। तो इस तरह से एक्सचेंज का प्रोडक्ट मेरे गोडाउन में पहुंच गया, ये कंफर्म हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट है एक्सचेंज रिसीट्स। ये दोनों ऑप्शन अलग अलग इस तरह से इसलिए रखे हुए हैं कि गोडाउन वाला सिर्फ रिसीट करके कौन से एक्सचेंज वाले को माल दिया, कितने में दिया और कौन से भंगार वाले को दिया, कौन से स्क्रैप डीलर को दिया, वो मार्क करके छोड़ेगा। बट उसकी अकाउंटिंग की एंट्री, रिसीट की एंट्री, जब पैसा हाथ में एक्चुअल आएगा उस वक्त अकाउंट ऑफ एचओ में, हेड ऑफिस में, अकाउंट डिपार्टमेंट में उसकी एंट्री लगने वाली है। इसलिए दोनों ऑप्शंस अलग अलग हैं। यहाँ पर आपको ग्रुपिंग दिया हुआ है एक्सचेंज डीलर के हिसाब से। एक्सचेंज डीलर को इतने का माल बेचा है और हमने इतने का रिसीट लेना बाकी है। आप जैसे इसको डबल क्लिक करेंगे
तो आपको तीनों प्रोडक्ट जो उसको बेचे हैं उसकी डिटेल खुल जाएगी, कितने में हमने बेचा है ये भी यहाँ पर आ गया। अब इसका पैसा हमने कैसे लिया, तो कैश में लिया है तो आपको कैश सिलेक्ट करना है और उसका कितना अमाउंट आपने लिया वो आपको यहाँ पर डालना है, इसको अप्रूव कर दिया। इस तरह से ये मुझे कार्ड स्वाइप से पैसा आया था तो उसका बैच कोड भी मैंने यहाँ पर डाल दिया, इसके ऊपर हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह से मैंने सारे एक्सचेंज के प्रोडक्ट्स स्क्रैप डीलर से स्क्रैप डीलर को बेच दिए, स्क्रैप डीलर से मैंने उसका पैसा भी ले लिया अलग अलग वेरियस मोड में। अब हम फिर से देखते हैं मेरा एक्सचेंज का स्टॉक को, ताकि हमें फर्क पता चले। आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1500 हम इसको, हाँ इसको ओपन करते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट है, यहाँ पर देखिएगा हमने 1500 में कस्टमर से बाय किया था और हमने 1500 में कस्टमर से बाय किया था और 1500 में बेच दिया, तो हमारा प्रॉफिट कुछ नहीं रहा, सिर्फ सेवा हो गई। ये भी इसी तरह से 1000 में लिया था और 1000 में बेचा तो सेवा हो गई। यहाँ पर देखिए, लेकिन अगर देखेंगे तो हमने कस्टमर से ये प्रोडक्ट 3000 में खरीदा था और हमने स्क्रैप डीलर को 4000 में बेचा या किसी और कस्टमर को 4000 में बेचा, तो हमारा 1000 रुपया प्रॉफिट हुआ ये बिल पर। मतलब हमने रेगुलर प्रोडक्ट के ऊपर जो भी प्रॉफिट नुकसान किया होगा वो अलग, उसमें से ये प्लस होगा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। जब भी हम सीरियल टू सीरियल प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो ये हमारा एक्सचेंज का पूरा प्रोडक्ट ऑप्शन था जो मैंने अभी आपको समझाया। आइए उसका एक बार प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं, जो कि शॉपइजी का बिल्कुल यूएसपी है, यूनिक फीचर है। क्योंकि सारे अकाउंटिंग सिस्टम आपको प्रॉफिटेबिलिटी देंगे, कंसोलिडेटेड प्रॉफिटेबिलिटी देंगे, ईयर वाइज प्रॉफिटेबिलिटी देंगे, बट सीरियल वाइज, इंडिविजुअल सीरियल वाइज प्रॉफिटेबिलिटी देने के लिए शॉपइजी का यूएसपी है। आइए हम उसको एक्सेल में अभी देखते हैं किस तरह से शॉपइजी सीरियल वाइज प्रॉफिटेबिलिटी देता है। ये उसका ऑर्डर नंबर है। हम उसको पहले यहाँ पर हेडिंग को फ्रीज कर देते हैं। ओके, तो ये हम अभी इसकी बात कर रहे थे, ये इन बिल की, तो ये उसके ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर डेट है, ये बिल नंबर है, बिल का डेट है, सेल्समैन किसने, कौन से सेल्समैन ने ये प्रोडक्ट बेचा था, कौन से कस्टमर को बेचा था, उसका जीएसटी नंबर क्या था, प्रोडक्ट का ब्रांड क्या है, प्रोडक्ट का मॉडल क्या है, एचएसएन कोड, कौन सी कैटेगरी में वो प्रोडक्ट आता है। तो एलईडी में 4K, ये 2 प्रोडक्ट हमने बेचे थे, उसकी बेसिक इतनी होती है, जीएसटी रेट 28%, सीजीएसटी में इतना, एसजीएसटी में इतना। और यहां पर आकर हम देखते हैं कि एक किटी करके ऑप्शन है, वो मैं आपको अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा।
ये बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है हमारा, बट वो हमें आगे समझ आएंगे। शॉप इजी आपको एजिंग देता है। ये एजिंग का मतलब ये है कि जितने दिन तक आपका स्टॉक आपके गोडाउन में पड़ा था वो भी आपको ये रिपोर्ट में मिलेगा। आपकी सेल अमाउंट, आपकी एक्सचेंज की अमाउंट, 2000 रुपये यहाँ पर आपका माइनस में है, 1000 रुपये यहाँ पर माइनस में है। आपका क्रेडिट नोट, अगर आपको कोई उसका बेनिफिट आया होगा या आपने कस्टमर को कोई डिस्काउंट दिया होगा तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। जितना दिन तक स्टॉक आपके गोडाउन में पड़ा था उसके ऊपर जो उसके परचेस प्राइस पे जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सीओजी पर जो भी इंटरेस्ट लगा होगा वो यहाँ पर आएगा। आपके ओवरहेड्स के इंटरेस्ट, उतने दिन का ओवरहेड्स खर्चा भी आपको यहाँ से माइनस होगा। तो ये माइनस करने के बाद जो बचेगा वो आपकी एक्चुअल सेल प्राइस होगी। मतलब 25,000, ये जो प्रोडक्ट है 46,000 का, इसमें से ये सारी चीजें माइनस करने के बाद, ये प्रॉफिट चेक करने के, प्रॉफिट निकालने के बाद एक्सचेंज का प्रॉफिट भी यहाँ पर कैलकुलेट होता है, जिसके लिए हम ये देखने को यहाँ पर आए थे। उसके बाद परचेस प्राइस के ऊपर हमने जो भी कंपनी से डिस्काउंट आए होंगे अलग अलग, वो भी यहाँ पर माइनस होंगे और उसकी नेट एनएलसी बनेगी। नेट एनएलसी बनने के बाद आपका प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ पर दिखाई देगा। अभी यहाँ पर एनएलसी 0 है बिकॉज मैंने ये डेमो के लिए मैंने इसमें ये ओपनिंग स्टॉक में डाला था जिसका परचेस प्राइस कुछ भी नहीं डाला था, इसीलिए आपको पूरा अमाउंट जो है वो प्रॉफिट में अपने आ गया है। तो इस तरह से शॉप इजी सीरियल टू सीरियल आपको प्रॉफिटेबिलिटी देता है। तो ये था हमारा एक्सचेंज प्रोडक्ट का पूरा वीडियो आज का। एक्सचेंज का प्रोडक्ट का वीडियो हम लोग कभी यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू।